ग्रंथाधिराज श्री अभिधान राजेंद्र कोश का 5वां भाग 139 139 का शब्द है पवज्जा यानी कि प्रवज्जा। कितना विशिष्ट बोधदायक ये अवसर है। यहाँ पर नॉट मस्ट बट टू बी मस्ट, किसी के आदेश से तुम्हें कुछ नहीं करना, लेकिन तुम्हारे अंदर की उपदेश भूमिका प्रारंभ होती है तो करे बिना रहना भी नहीं। डू मस्ट, आपको करना ही है इनर पावर से, लेकिन अदरवाइज ऑर्डर कांट डूइंग। किसी ने बोला है तुम करो तो फिर तुम्हारी आवाज तुम कब सुनोगे? इसके लिए भगवान ने साक्षी भाव की वृद्धि के लिए अपने अंदर जो परम पद छिपा है उसके लिए खुद को ही खोजी बनना है। प्रवज्या, व्रज, उपसर्ग है ना, व्रजामी, मैं धारण करता हूं, मुझे चाहिए, मेरी इच्छा है। नॉट गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी नहीं, धम्मे शरणम पहुंच जाऊं। शरण ले तू, ऐसा आदेश है तो आदेश देने वाला कोई और है, इसका मतलब तुम किसी के ऑर्डर पे चलते हो। बहिर्भाव से जो कुछ भी हुआ है वो बहिर्भाव ही रहता है। बहिर्भाव को स्वीकार के जो कुछ भी हम पुरुषार्थ करते हैं वो बहिर्भाव का ही रिजल्ट मिलता है। इसके लिए किसी ने कहा और तुमने कहा तो सिर्फ पुण्य हुआ, और पुण्य में धर्म नहीं होता है। तुमने खुद के अंतर मन से जो किया है, खुद के अंतर की आवाज से जो किया है वो पुण्य नहीं होता है, वो गुण के कारण हुआ है। इसके लिए गुण मोक्ष तक, अनंत काल तक रहता है। पुण्य बदल जाता है मृत्यु के साथ या घटना के साथ या समय के साथ, पुण्य बदल जाता है। तो तुम्हारे अंदर की आवाज आए जिसका नाम उपादान है, जिसका नाम साक्षी है, उसका नाम प्रवृज्या। तुमने क्यों स्वीकार किया? करेमी, मैं करूंगा। सावध्यम जोगम पच्छकामी, सावध्य योग का त्याग। करेमी भंते सामाय्यम, मैं सामायिक करूंगा अंतर्मुहूर्त का। पच्छखामी, मुझे पच्छखान करना है। यहाँ पर परमात्मा ने श्रेष्ठ रास्ता बताया कि तेरा बल बढ़े, इसके लिए तू कदम उठा। तुझे कोई जंजीर बांध कर घिसट पटक के रास्ते पे खींच के ले जाए, ऐसी मंजिल नहीं पाना। तुझे कोई बांध कर दौड़ाए और तुझे वहां स्थान पे ले जाए, ऐसी मंजिल क्यों पा रहा है भाई? तुझे मंजिल पाना है तो तेरे पैरों से चल के जा, जंजीरों से बंधा हुआ मत चल। तुझे कुछ पाना है तो खुद के भावों से, खुद की सामर्थ्यता से तू पा। किसी के बाह्य भावों से किसने कहा? इसके लिए भगवान कह रहे तू मेरी पूजा छोड़ देना, लेकिन मैं जिस मार्ग पे चला हूं ऐसे मार्ग तो अपनाना। तो मेरी व्यक्तिगत पूजा इतनी महत्व की नहीं है जितनी तेरी आत्म पूजा महत्व है। लेकिन जब तू तेरी आत्म पूजा करेगा ना, तब अपने आप तुझे पता चलेगा कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर, सर्वश्रेष्ठ अवस्था तीर्थंकर की है। वो तीर्थंकर की अवस्था में मुझे उनकी भक्ति करनी है। काम वही था, एक बाह्य भाव से था, एक अंतर्भाव से था। बाह्य भाव से काम था, इसके लिए बाह्य दृष्टि तक वहां ही रुके। अंतर्दृष्टि से काम हुआ तो अंतर तक वो छू गए। इसके लिए सिर्फ तीर्थंकर नहीं, कोई भी धर्म, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी व्यवस्था हो, तुम्हारे मन से होती है ना, तो उसमें नहीं थकान लगती है, नहीं वो बोर होता है, यानी कि अखेद नाम का दोष, और न वो भयभीत होता है। धर्म का प्रारंभ, अपने जीव की सामर्थ्य का प्रारंभ अखेद, अभय, अद्वेष, दोष से जाता है। इसके लिए प्रवज्या, उसका सबसे पहला रूल्स ये है कि तू खुद बलवान है, वो सोच के तू आगे बढ़। ज्ञानी ने तो देख लिया कि तेरे आत्मा में अनंत बल है, इसके लिए तू आगे बढ़ना है। कब तक? छोटा बच्चा वो एक छोटी गाड़ी लेके, छोटी पैर चलना है अपने पैर से, और सिर्फ 6, 8, 12 महीने का है, तो उसको अपनी मम्मी या चाचा या पापा को इसको हाथ पकड़ के चलाएगा। तो कब तक? 10-12 साल तक, तब तक कोई हाथ ही पकड़ेगा उसका चलने के लिए? पैर है तो पैर होते हैं तो खुद के पैरों से चलना चाहिए। आधार कुछ समय के लिए उसे बैलेंस नहीं है तब तक बरोबर है, कुछ समय के लिए वो अस्थिर है, इसके लिए बरोबर है। जैसे उसको पता चला कि चलना ऐसे होता है, फिर चलना धीरे धीरे जो हो रहा था, जो चलते गिर रहा था, जो चलते डर रहा था, वो अब दौड़ रहा है, चलता नहीं दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि स्वयं के बल से सब कुछ हुआ है। अंदर का जो भय था या अंदर का जो श्योरिटी पावर था वो क्लियर हो गया। अब वो स्पष्ट बन गया है कि मैं चल सकता हूं, मुझे चलना ही है।
तो 12 महीने तक शायद कोई उससे सपोर्ट देता है, इससे के लिए वो किसी के आधार पर चलता है। लेकिन जैसे 2 साल का 5 साल का होता है, वो क्रिकेटर बन जाता है, एथलीट बन जाता है, रनर बन जाता है, रैंकर बन जाता है, ट्रॉफी अवार्ड लेके आ जाता है। किसने सिखाया? खुद के अंदर की आवाज ने सिखाया। तो प्रवज्ञा में ज्ञानी भगवान ने चरण योगेशु गमने ऐसा शब्द रखा है। चरण योगेशु गमने, जो परमात्मा ने जहाँ चरण रखे हैं, परमात्मा ने जिस आचरण को अपनाया है, उस आचरण के पीछे जो चिन्ह है, जो आचरण आपको समझ में आता है, वो आचरण चिन्ह है, सिंबल है, एक आदर्श और एक निर्देश है। वो आचरण जो पैदल चलता है तो पैर का चिन्ह होता है, रेगिस्तान में वो चलता है व्यक्ति कोई, तो उस चाहे शूज हो, चाहे जूते हो, चाहे खुले पैर हो, तो नंगे पैर भी वो चलता है तो चिन्ह पड़ता है। तो जो चिन्ह देखता है तो उसे पता है कि आगे कोई गया है यहाँ से। तो प्रभु महावीर का आचरण एक हमारे लिए चिन्ह है, पद चिन्ह है। इसके लिए प्रभु ने जो मार्ग अपनाया है, अहिंसा का, करुणा का, अमृषा का, साधना का, वो मार्ग हमें समझ में आना जरूरी है और उस मार्ग की मेहनत पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। उन्होंने जो किया है ऐसा तो हम कर भी नहीं सकेंगे, करने जाएंगे तो शायद हो नहीं पाएगा। एक लंबी यात्रा है, बड़ा संघर्ष है, बिगेस्ट चैलेंज है। इसके लिए भगवान ने कहा जो आचरण है अच्छा श्रेष्ठ मानव जीवन में, वो तेरी समझदारी से तो स्वीकार। चरण योगेशु गमने ऐसा शब्द रखा है। तो अनंत ऐश्वर्य में रमणता करने वाले भगवान, उनकी तरह उन्होंने जो आचरण किया है, उस आचरण को देखने वाला वहां तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन उसके जैसा तो नहीं कर पाएगा, वो अंतिम तीर्थंकर थे। तो भगवान ने जब हमारे लिए पद चिन्ह छोड़ के गए हैं, तो वो पद चिन्ह यानी कि वो आचरण, वो हमें अपनाना चाहिए। तो भगवान ने सारे नियम बताए, व्रत बताए सारे, कि भाई तुम मुसावाद, झूठ बोलना नहीं, सत्य बोलना, ऐसा नहीं बोला। झूठ नहीं बोलना, क्यों? सत्य बोलने में किसी की हिंसा हो तो, तुमने सच बोल दिया और किसी को दुख हो तो तुम झूठ मत बोलना, तुम हिंसा मत करना, प्राणातिपात, हिंसा मत करना, अहिंसा हो सके इतनी करना, लेकिन तुम्हारा अटेंशन ये होना चाहिए कि हिंसा हो रही है, मुझे दूर होना है। तो तुम्हारे अंदर की जो आवाज है, पुकार बुलंद होती है तो ही काम होता है। कोई आदमी जोर से चिल्लाता है, आवाज उसकी 100 फुट पे जाती है, 200 फुट पे, 500 फुट पे। वही माइक में चिल्लाता है तो, माइक में चिल्लाता तो 1 लाख लोग बैठे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर यदि माइक लगा दिया होता है, वही आदमी वापिस न्यूज चैनल पे आके बोलता है तो पूरे देश में हजारों किलोमीटर का एरिया कवर करता है। तो एक मैनेजमेंट दूर दूर तक पहुंचने का, एक आवाज का जोर, विदाउट माइक, विथ माइक, विथ चैनल, वो हजारों किलोमीटर को कवर करता है। अंतर की आवाज से, स्वयं के आचरण से, साक्षी भाव से प्रवज्ञा का फलीभूत, प्रवज्ञा का अवतरण होता है। तो प्रवज्ञा यानी परमात्मा ने यहाँ संयम बताया, दीक्षित बताया, श्रमण धर्म की आराधना बताई, सर्व संसार की मुक्ति के लिए अनुसरण बताया, मोह माया के जो भाव थे उसको समझकर उससे मुक्त दूर कैसे हो वो सोचा। इसके लिए क्रिया पर जोर नहीं दिया, लेकिन जो तुम्हारा भाव धर्म है, जो तुम्हारी मनस्थिति है, उसको परख लो। अब आप कोई भी काम करोगे तो मनस्थिति के साथ ही होगा। एक व्यक्ति ने अपने शादी में जो सोना गहना पहना था, सही था, ओरिजिनल था, खुद का था, वही सोना गहना उसके पास वो मालिक है, तो वो दूसरे साल, तीसरे साल कहीं भी जाएगा तो वो पहनेगा ना, कि नहीं पहनेगा, कि छोड़ देगा। प्रवज्ञा का अर्थ है तुम्हारा आंतरिक भाव, तुमने जो स्वीकारा है वो लगातार तुम्हें साथ देना चाहिए। एक गहने के तुम मालिक बने, वो गहना तुम कभी भी पहन सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार पहना छोड़ दिया। क्योंकि प्रवज्ञा का अर्थ ही है कि गहरा चिंतन, गहरा अनुसरण, गहरा स्मरण। जितना मूल में जाएंगे इतनी सामर्थ्यता बढ़ती जाएगी। और नियम ऐसा है कि मूल का जितना सिंचन होता है, इतना मूल बलवान बनता जाता है। एक पेड़ का सिंचन होता है तो उसकी जड़ें दूर 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 तक जाती रहती है। कई गांवों में आप देखो 200 500 साल पुराने अभी भी पेड़ है,
क्यों भाई? उसने ऐसा क्या किया, बस बारिश के पानी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसकी जड़ें को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। क्यों भाई बढ़ाता गया? क्योंकि जितना मूल रूट लेवल जितना पावरफुल होगा ना, तो वो लंबे समय तक जीवित रहेगा। कभी वो तूफान आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। उसकी जड़ें इतनी दूर तक जाती है, इतना विस्तृत करता है, जितना वो 50-100 फुट ऊपर होता है ना, इतना 200 फुट उससे डबल अंदर होता है, नीचे भी होता है और विस्तृत कर अंदर होता है। उसके शायद किसी ने उसके ऊपर से भी उसका छेदन कर दिया और वो समझना किसी ने देख लिया कि बस अभी तो 2 फुट का ही अभी तो वो पेड़ है, ऊपर का सारा हमने काट डाला, खत्म कर दिया है। लेकिन कुछ समय के बाद वापस उस 2 फुट के भी जो 100 फुट का था ना, उसको उसने खत्म कर दिया और 2 फुट का बना दिया। वो 2 फुट के बाद भी 1-2 साल के अंदर वापस उसके अंदर से वो पावर आता जाएगा और वापस वो वृक्ष बन जाएगा। क्यों भाई? कहां से लाया? ऊपर से जोड़ा था कुछ? ऊपर से कुछ नहीं जोड़ा था, मूल में इतनी ताकत थी, वापिस उसको वो पावर भेजा, जाओ खिलो आगे बढ़ो। तो जिसका प्रवज्या का योग, जिसका मूल मजबूत है, उसकी डाल शाखा पेड़ पौधे फल फूल सब मजबूत है। कितने भी पंछी आकर बैठ जाए, कितने भी बच्चे झूला खाए, कुछ नहीं होता है। कितने भी बारिश का पानी आ जाए, कितनी भी बड़ी धूप आ जाए, कितना बड़ा तूफान आ जाए, तो प्रवज्या को मूल कहा, अपने अंतर से निकली हुई आवाज, अपने अंतर से जो तय हुआ है, निर्णय हुआ है, वो मनोबल। महाव्रत प्रतिपत्तो 50 के 16 अध्ययन में कहते हैं कि प्रवज्या यानी महाव्रत का महान आनंद, महान आनंद, महान महोत्सव, उसे प्रवज्या कहते हैं। नामादि चतुर्भेदा एवं च इतम प्रवज्या, 4 प्रकार की प्रवज्या है, नाम स्थापना द्रव्य भाव से। परमार्थतः जिनमत एव रागादि जतृत्वात् जितः तन्मय एव, जो परमार्थ से, वास्तविकता से जो राग द्वेष को जीतकर आगे बढ़ता है, राग द्वेष को जीतना उसका लक्ष्य बन जाता है, ऐसा जैन दर्शन जिसको मिला है, वो प्रवज्या में निरंतर वहन, प्रवज्या का निरंतर वहन करता है, प्रवज्या में निरंतर वो रमण करता है। क्यों भाई? वजह क्या? क्योंकि राग द्वेष पराये होने के कारण उसका संग्रह करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि राग द्वेष ने जो जगह रखी है, वो राग द्वेष जैसे खिसकेंगे तो गुण वहां जाएंगे, वैराग्य वहां जाएंगे, वितरागता वहां जाएगी। एक स्टोरेज में कोई गोडाउन में उसने माल रखा है, अब उसमें कूड़ा कचरा ही पड़ा है, समझो कि कागज ही पड़े है, कागज का गोडाउन है या कपड़े का गोडाउन है। अब वो गोडाउन में 1 किलोमीटर तक सारी गाड़ियां ये वो सब काम करते रहते हैं। अब जो गोडाउन है उसमें से काम करते करते भूकंप आया और वापस उसने सब खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद अर्जेंट था तो 1 किलोमीटर की जगह 8-2 किलोमीटर काम किया और दूसरा काम चालू करना था, तो वापस वो पेपर डाल दिया, वो कपड़े की बड़ी बड़ी जो गांसली, वो क्या बोलते हैं उसके पैकेट, पार्सल डाल दिए, बड़े बड़े पार्सल। तो वो पार्सल डालने के बाद उसने दूसरा जब खुदान शुरू किया तो उसमें से सोना निकलता जा रहा है, सोना निकला तो सोचने लगा इतना सारा सोना, अब क्या करना, चारों ओर पत्र लगा दिए और चालू किया, अभी करना क्या? बोलो दूसरा गोडाउन सोने का होगा या कपड़े का होगा? यानी कि जो चीज संग्रह नहीं करनी उसे निकाल देना चाहिए तुरंत। तो हृदय में जब वैराग्य, ज्ञानी क्या है, परमार्थ परमार्थतः जिन मत एवं रागादि जेतृता जिन तन मन तन मतः एवं, जब आपको मूल्यवान चीज संग्रह करनी है तो सामान्य चीज का त्याग करना है। राग द्वेष वो संसार का कारण था, तो संसार का त्याग यानी राग द्वेष की स्थिति, राग द्वेष के साधन, राग द्वेष की घटना, वो सब छोड़ दो। अब इसका मतलब गोडाउन में जगह हो गई ना, अब क्या रखोगे गोडाउन में? गुण रखेंगे, वैराग्य रखेंगे, वितरागता रखेंगे, स्वाध्याय रखेंगे, परम पद की अनुभूति रखेंगे। ये हमारा सोना है, ये हमारा मूल्यवान अवसर चला न जाए, वो ध्यान रखना है। आरंभ परिग्रह वर्जनम जिन शासन एवं, केवल केवल जैन दर्शन ही तुम्हें आरंभ परिग्रह पापों का पचखान बताते हैं। केवल जैन दर्शन कि तुम्हें तुम्हारे शरीर को भी छोड़ देना है, वो भी कर्म छुड़ा दे, शरीर का जाना, शरीर का समाप्त होना जिसका नाम मृत्यु है, वो कर्म छोड़ा दे, उसके पहले तुम छोड़ दो, पचखान ले लो, अनशन कर लो। क्यों भाई? वजह क्या? तो कि जितना भी परिग्रह है वो सारा परिग्रह मेरे लिए दुखदायक है। बोलो शरीर नहीं छोड़ना है उस स्थिति से,
दुखदायी स्थिति में दुखी होते, उस स्थिति में मुझे दुख ना आए वही सोच की स्थिति में परिग्रह तो बढ़ता गया, और परिग्रह बढ़ा तो छूटेगा कैसे? एक दुकान में आग लगी है, दुकान में कपड़े हैं, कागज है, लकड़ा भी है, अलग अलग बहुत सारी वैरायटीज है। अब दुकान वाला सारे परिग्रह को निकालता जा रहा है, यदि नहीं निकाले तो जल जाएगा सब कुछ, तो सब कुछ बाहर निकालना जरूरी है, फिर भी सब कुछ जल रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को देगा? वो पैसे को देगा जो 1 करोड़ पड़े है, या 10 करोड़ का जो पेपर पड़ा है उसका प्रॉपर्टीज का वो है वो देगा, या 100 करोड़ के हीरे उसके छुपा के रखे वो देगा? आग लगी है तो सबसे पहले उसे कौन सी चीज पकड़नी है? हीरे पकड़ने हैं, हीरे उठा के ले जाएगा, बाकी जितना जलना हो जलने दो, क्योंकि उस हीरे से नया खरीदेंगे। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि जब तुम्हारे पास त्याग करने योग्य जो कुछ भी है वो आराम से त्याग हो, ऐसा करना। परिग्रह की दृष्टि से तुम कुछ भी त्याग नहीं कर सकते, और परिग्रह बढ़ता है इसके लिए त्याग के समय दुख होता है। हीरा मेरा आत्मा है, बाकी सब दुकान की सारी चीजें वो शरीर है। अब जलने दो उसको, जलते हो तो मेरा शरीर जलेगा, मेरी आत्मा थोड़ी जलेगी। मेरा शरीर के साथ मेरी संसार की स्थिति सारी जल के खाक हो जाएगी, मेरी सामग्री, मेरा पैसा वो जलेगा। मेरे गुण है उसकी चमक कहां से कम होगी? तो जो ओरिजिनल है उसकी ज्यादा हमें केयरिंग करनी चाहिए, संभालना चाहिए। तो यहाँ पर आरंभ परिग्रह वर्जनम जिन शासन है, वह जितने आरंभ समारंभ है, जितनी विराधना है, वो सब आराम से छोड़ देनी चाहिए। छोड़ने में कोई दुख नहीं चाहिए, त्याग करने में परिवर्जनम, त्याग करने में कोई कष्ट नहीं चाहिए, आराम से छूट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त है। एक गरीब व्यक्ति भोजन छोड़ सकता है कि नहीं? कोरोना में उसको किसी ने भोजन नहीं दिया, समझ लो, तो भोजन छूट गया ना, भयंकर बाढ़ आ गई, उसे पीने का पानी नहीं था, 3 दिन भी पानी नहीं पिया, फिर भी वो कहीं पेड़ पे या कहीं खंभे पे या कहीं अपने घर पे ऊपर किसी के घर पे छत पे वो रहा ना। क्यों भाई? मैं यदि अभी भोजन की चिंता करूं, अभी दवाई की चिंता करूं, बीमारी की चिंता करूं, मर जाऊंगा मैं। अभी तो मुझे बचना है। एक भी विचार नहीं आता है कि मैंने भोजन क्यों नहीं हुआ, मुझे पानी क्यों नहीं मिला, क्या हुआ। इसके लिए ज्ञानी कहते हैं परिग्रह सर्वथा वर्जनम। जो त्याग कर सकते हैं सामान्य से, यानी कि सरलता से त्याग कर सकते हैं, ऐसा मन बनाना चाहिए। सरलता से त्याग हो ही जाता है। अब शरीर सरलता से न छूटे, इसका मतलब कि जितनी भी सामग्री थी ना वो पकड़ के रखी थी, अब वो सामग्री तुम्हें पकड़ के रखती है, तुम्हें छूटने नहीं देंगे। हम इस संसार से तुम्हें जाना है, जाने नहीं देंगे। तो इतना दुखी होता है, इतना दर्द उसे सहन करना पड़ता है, और फिर करुणा आती है पर्यायों को, छोड़ो इसको, अभी नए पर्याय में जाने दो उसको। परिग्रह द्विविधम, बाह्य है वो अभ्यंतर। बाह्य परिग्रह 2 प्रकार के हैं, दान वगैरह। परिग्रह के 2 प्रकार, एक बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य परिग्रह धन वगैरह, धन पुत्र मित्र कलत्र, हाँ ये सब। और भाव परिग्रह मिथ्यात्व है, रागादि वगैरह। तिव्या पवज्जा पन्नता, 3 प्रकार की प्रवज्जा है, ये लोग परलोक, ये लोग प्रतिबद्धा, परलोक प्रतिबद्धा, दोनों से प्रतिबद्ध, ऐसी 3 प्रवज्जा, अलग अलग भेद बताया है। तिव्या पवज्जा पन्नता, 3 प्रकार की प्रवज्जा में पूर्वतः प्रतिबद्धा, यानी पूर्वतः प्रतिबद्धा, मार्गतः प्रतिबद्धा, पूर्वतः और मार्गतः, वो दोनों प्रतिबद्ध, ऐसी प्रवज्जा भी है। तो अलग अलग प्रकार की जो अनुष्ठान की आराधना बताई है, वो सारी अनुष्ठान की आराधना ये लोक परलोक से बद्धा हुआ कि मुझे भी इस लोक में तो आराधना करनी, मेरी ऐसी गुण की स्थिति हो, परलोक प्रतिबद्ध, परलोक में भी मेरी आराधना जागृत रहे। जैसे कि अपने पार्श्वनाथ भगवान की उपासना करने वाले अषाढ़ी श्रावक, इस लोक और परलोक दोनों जगह उसको साथ में, प्रवज्या नहीं थी, गुण थी, लेकिन प्रवज्या का भाव आया तो प्रवज्या जिसकी, जो इस लोक में प्रवज्या गुण सहित पालन करता है, प्रवज्या यानी श्रवण आराधना श्रेष्ठ करता है, भाव धर्म से, क्रिया से नहीं। क्रिया मृत्यु के साथ क्रिया का भी मौत हो जाती है, परलोक में साथ दे से, तो वो इलोक प्रतिबद्ध और परलोक का भाव इसके लिए प्रतिलोक प्रतिबद्ध। और मेरे को अभी परंपरा से ये लोग परलोक प्रतिबद्ध, परंपरा से मुझे ये साधना जीवन मिलना ही चाहिए, उस भाव से वो आगे बढ़ता है। जम्बो कुमार बहुदेव की साधना,
तो ये लोक परलोक और दोनों तीनों आई ना। इसी तरह तिव्य पज्यता दूसरे एंगल से भी बताया है, 3 प्रकार की प्रवज्यता, पूर्वतः प्रतिबद्ध, मार्गतः प्रतिबद्ध और आगे चौव्यपन्नता पज्यता, 4 प्रकार की अलग अलग प्रवज्या बताई है, 4 प्रकार से, जिसमें 4 भेद बताए हैं। तुया वहीनता, भोया वहीनता, पुरी पया वहीनता, ऐसे प्रकार के 4 प्रवज्या बताइए। उसके साथ तिव्या पज्यता पन्नता, 3 प्रकार के अलग दूसरे वृत्ति, अलग अलग प्रकार की प्रवज्या का यहाँ अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि 15 प्रकार के सिद्ध के भेद है ना, तो 15 प्रकार की अलग अलग साधनाएं होती है, अलग अलग कोई मार्ग अपनाता है। उस मार्ग में सिर्फ साधु जीवन ऐसा थोड़ी, तो लॉजिक हो जाएगा, तर्क हो जाएगा कि क्या जिसमें साधु बोला वही दीक्षा वही मोक्ष होगा, दूसरे जो त्यागी है, दूसरे जो सन्यासी है, दूसरे जो घर बार छोड़ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, जो बड़े बड़े हठ योग में बैठे, उसका उसका कल्याण नहीं होगा, उसको स्वीकारा जैन शासन ने, तो कल्याण सबका होगा। शर्त इतनी है, आत्मदृष्टि जागृत होनी चाहिए, आंतरिक बल, अंतर की पुकार वो आनी चाहिए। इसी तरह प्रवज्या के यहाँ अर्थ बताते हैं, उपपात प्रवज्या, आख्यात प्रवज्या, संगार प्रवज्या। उसके भी दूसरे नए नए 4 भेद अलग बताते हैं। नट खटादिता, भट्ट खटादिता, सिंह खटादिता, श्रृंगार खटादिता। चौव्यपन्नता, ठाणांक सूत्र के 4 भेद है। धन पुंजित समाना, धन विक्षिप्त समाना, धन विकिरण समाना, धन संकर्षित समाना। बहुत सामान्य है, पता चले ऐसा है। चौव्यपज्यता पन्नता, उपपात पन्नता, आख्यात पन्नता, संगार पन्नता, विहर विहग गति, भारंड पक्षी की तरह। भगवान के कल्प सूत्र में सारे आए ना, भगवान कैसे है, तो वो गुण है ना, भारंड पक्षी जैसे है, श्री जैसे शूरवीर है, संगार, ऐसे अलग अलग नाम से बताते हैं। इंद्रिय गुप्तानि प्रवज्या तस्य जीवनम, सूत्र कृतांग में, जिसकी पुद्गल पर्याय समाप्त होने करीब है, जिसकी पुद्गल पर्याय की भावना अब निर्लेप हो चुकी है, जिसका इंद्रियार्थगत बुद्धि थी वो भावनागत हो चुकी है, ऐसी इंद्रिय मन गुप्त है, जो इंद्रियाणी गुप्तानी प्रवज्ञा, जो क्रिया समिति से, भाषा समिति से जुड़ा है, जो मन गुप्ति वचन गुप्ति से जुड़ा है, ऐसा इंद्रिय और गुप्तियों से जुड़ा हुआ जो जीवन है, हाँ, 5 समिति 3 गुप्ति, ऐसा समझ जीवन समणत्व अत्यंत धन्यवाद है, धन्य है, सफल है, महान है, अहो प्रवज्यम धन्यम ति धन्यम। बोलो भगवान, ऐसी प्रवज्ञा को उपकारी प्रवज्ञा कहते हैं। तो साधना के लिए हर पल हर किसी को, राजा प्रदेशी ने साधना की कि नहीं की, प्रवज्ञा नहीं थी लेकिन प्रवज्ञा के भाव थे। राजा प्रदेशी कैसी साथ कैसा कैसा एकाकार हो गया था। हाँ, जम्बू स्वामी कैसी प्रवज्ञा स्वीकार की, धन मिला है लेकिन धन से धन्य नहीं बन पाया, आत्मधन से धन्य बन पाया। तो वो धन्य धन के द्वारा, वो धन से द्वारा वो प्रवज्ञा में नहीं प्रवेश किया, धन त्याग करके अधिक धन क्या है, आनंद घन, परम आनंद में रहना, इंद्रिय और मन से मुक्त होना, ऐसी गुप्त ऐसी जीवन शैली से चले। बोलो 5 समिति 3 गुप्ति, कितनी विशिष्ट व्यवस्था बताइए भगवान। आज तक वो व्यवस्था खंडित अखंडित है, खंडित नहीं है आज तक की व्यवस्था। क्यों भाई, केवल ज्ञान में जो देखा है उसमें कहाँ कमी आएगी। केवल ज्ञानी ने जो देखा है, अनंत केवल ज्ञानी ने वही देखा है। सोने को सोना ही कहने लगेंगे कभी भी कोई भी हाथ में ले। स्वभाव जो आत्मा का है, वो आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञानी को अनंत अनंत काल तक वही दिखता है, स्वरूप है वो। और वो स्वरूप की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ प्रवज्ञा क्या हो सकती है, इसका यहाँ निर्देश किया कि तुम्हारी सामर्थ्यता, इंद्रिय से तुम दूर हो जाओ। तुम्हारी 5 सेंसेस जो है, 5 इंद्रिय है, उस 5 इंद्रियों में तुम्हारा बल साधना का बढ़ा कि नहीं वो चेक करना है। शरीर रूपी साधना, शरीर से क्रिया से हुई साधना, वो सिर्फ साधना रहती है, वो साधना साध्य नहीं बनती है, वो साधना फलीभूत नहीं होती है, लक्ष्य नहीं बनाना। लक्ष्य बन जाता तो साध्य है, इसके लिए लक्ष्य बना, वो प्रूफ हुआ। कोई 20 मार्ग की बिल्डिंग है, 20 मंजिले की बिल्डिंग है, और 20 मंजिले की बिल्डिंग में लिफ्ट 3 लगाई हुई है, बड़ी बड़ी लिफ्ट, ट्रक जाए ऐसी लिफ्ट, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा ही नहीं रखा इन लोगों ने।
अरे तो लिफ्ट रखी थी क्यों? अर्थ नहीं रहा कहने का मतलब। लोग 20वें माल जाएंगे क्यों रहने के लिए? लिफ्ट के बिना क्या रोज चढ़े उतरेंगे क्या? लेकिन थोड़ी यात्रा है शत्रुंजय की 99 के रोज सुबह शाम करनी। तो जो फ्लैट है, जो कॉस्टली है और जो टॉप पर 20, 80, 15 तक रहने जा रहे हो, लिफ्ट है ही नहीं। लिफ्ट का सिर्फ पैसे दिया है लेकिन दरवाजा नहीं दिया। यदि लिफ्ट दी है लिफ्ट दी है तो लिफ्ट चालू नहीं हो रही है। पाल में थी ना, पाल में 5 बदले का पूरा वो बना दिया लेकिन लिफ्ट नहीं डाली है। अब बताओ आप, कौन हिम्मत करेगा? लिफ्ट होती तो कोई बुजुर्ग आत्मा ऊपर आता, बुजुर्ग व्यक्ति ऊपर आता, आत्मा नहीं, कि भाई यहाँ पर सामायिक हो रहा है, यहाँ पर प्रतिगमन हो रहा है, यहाँ पर व्याख्यान है, ऊपर प्रदर्शनी लगाई है, ऊपर स्वाध्याय हो रहा है, गुरु भगवान बैठे दर्शन करने जाना है। अब जो बुजुर्ग है, पैर की तकलीफ है और 5वें मंजिल पर कैसे जाएगा? लिफ्ट थी लेकिन क्या कर दिया, पूरा पाटिया लगा दिया। तो जो चीज का तुम अनुसरण करना चाहते हो या तो जो चीज तुम पाना चाहते हो उसी रास्ते पे तुम्हें जाना पड़ेगा। विश्व में माल जाना है तो पगतिया भी है, स्टेप्स भी है और लिफ्ट भी है, तो लिफ्ट ही जाएगा, लिफ्ट ही नहीं हो तो नहीं जाएगा। यहाँ पर कह रहे कि साधना का जो क्रम है, वो साधना के क्रम के अंदर 5 इंद्रिय जो है उससे भी तुम क्रिया कर सकते हो, लेकिन फलीभूत नहीं है, क्योंकि उनको शरीर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, शरीर अच्छा हो अच्छी बात है, वो पुण्य के उदय से मिला है, उसको संभालना अच्छी बात है। क्यों? कि भाई साधना में साथ दे रहा है तो ये शरीर तो उपकारी है। शरीर से बात करे, भाई तू उपकारी है, मुझे साधना में साथ देना हर बार, मैं तुझे थोड़ा भोजन भाड़ा दे दूंगा, पानी दे दूंगा, तुझे थोड़ा ऑलरेडी 3-4-5 घंटे की नींद दे दूंगा, कभी बीमार होगा तो दवाई भी दे दूंगा, लेकिन तुम्हें साथ देना कि मुझे लंबा चलना है, तुम्हें साथ देना आंखों से मुझे बड़ा स्वाध्याय करना है, तुझे मैं दे रहा हूँ, तू मुझे दे, मेरी आत्मा और तू साथ में रहे ना। अभी कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो जितने टाइम में हूँ वहां तक तो सपोर्ट दे। अच्छा पड़ोसी होता है तो शांति होती है, एक अच्छे पड़ोसी होती है तो एक परिवार अच्छा रहता है ना। ऐसे ये शरीर से बात करोगे तो पराधीन तो है भाई, इंद्रिय तू मेरी नहीं है, तू पराधीन है, लेकिन मेरी आत्मा को उपकारी हो ऐसा काम करना तू। इसके लिए इस शरीर से वो समझदारी के साथ काम लेता है। तो 5 इंद्रियों में वो सुशीलता नहीं करता है, उससे काम लेना सीख लेता है। जैसा बुखार गया क्रिया अच्छी प्रारंभ, कुछ समय तक क्रिया रुक जाती है, खत्म नहीं होती। शरीर की अवस्था के कारण कुछ समय तक क्रिया रुकती है, वो क्रिया वापस शुरू होती है। भाव रुकते नहीं है, भाव तो लगातार बढ़ते रहते हैं। शरीर ने साथ नहीं दिया, मन तो साथ दे रहा है ना। शरीर चला जाएगा, उसकी मृत्यु होगी, लेकिन भाव आत्मा के साथ रहेगा, मैं लेके जाऊंगा आगे। तो यहाँ पर प्रवज्या का मूलभूत अर्थ ये बनता है, वो अपने उपादान को सात्विक बनाकर, अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित बनाकर, समझदारी के साथ कितने विराधना से दूर होना है, कितना जैन दर्शन, जैन मत, कितना परमार्थ से जुड़ना है, वो आगे बढ़ता है। ऐसी सात्विक आराधना करने वाला जीव वो कल्याण तक पहुंच जाता है, और कल्याण तक पहुंचने के कारण ये प्रवज्ञा फलीभूत होती है। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज की प्रवज्ञा चारों और प्रशंसनीय बन जाती। क्यों? लक्ष्य था आत्मा का, क्रिया का लक्ष्य होता तो सबने क्रिया तो पाली थी ना, कहाँ नहीं पाली थी, उसके समय भी क्रिया पालने वाले तो थे, लेकिन नहीं, क्रिया जो पालन करनी है वो साधना की दृष्टि से ऐसी प्रवज्ञा कल्याणकारी बने, ऐसी अभ्यर्थना।